जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हरियाली तीज का पर्व आने वाला है, तो सर्वप्रथम आप सभी को हरियाली तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हरियाली तीज का जो व्रत है वह 27 जुलाई को रखा जाएगा और उसकी जो संपूर्ण पूजा विधि है कि हम शाम को पूजा करते हैं हरियाली तीज की, वह घर में बहुत ही सरल तरीके से हम कैसे करेंगे, यही विधि आप मंदिर में भी अपना सकते हैं। पूजा सामग्री और पूजा विधि मैं आपको बताऊंगी। तो पूजा सामग्री में सबसे पहले भगवान शिव की इस तरह से मैंने मिट्टी से शिवलिंग बनाई हुई है। आप चाहे तो शिवलिंग की आकृति दे सकते हैं या फिर इस तरह से मैंने गोल आकृति दी हुई है। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के नाम से मैंने 3 आकृति बनाई हुई है। और साथ में हमें चाहिए श्रृंगार का सामान। माता पार्वती को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान आपकी जो भी इच्छा हो। मेन जो होता है वो है हल्दी, वो होता है चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये महावर, ये सारी चीजें जरूर चढ़ाई जाती हैं सुहाग की। इसके अलावा आप सीसा, कंघी, नेल पॉलिश, मेहंदी, जो भी आपकी इच्छा है सामर्थ्य के अनुसार वो आप चढ़ा सकते हैं माता पार्वती को। आलता, महावर, ये जो है बिंदी, तो ये इस तरह से पाउडर, तो ये पूरा श्रृंगार का सामान मां पार्वती को चढ़ाया जाता है। फिर हमें चाहिए अभिषेक करने के लिए, भगवान शिव को अभिषेक करते हैं तो अभिषेक करने के लिए हमें चाहिए दूध, चीनी, शहद, दही, देसी घी, कच्चा गाय का दूध, अक्षत के लिए चावल चाहिए। कलश स्थापना करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा चावल लेंगे। तो ये इस तरह से अभिषेक करते हैं और हर चीज का चढ़ाने का एक महत्व होता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि चीनी, दही, घी, शहद, कच्चा दूध चढ़ाने से हमें क्या, उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सिंदूरा चाहिए, आप जिस सिंदूरा से आप सिंदूर लगाती हैं, आप भगवान को पूजा करती हैं, वो चाहिए। तो इस तरह से सारे सामान चाहिए। माचिस हो गया और ये था पूजा सामग्री। उसके अलावा हमें बेलपत्र चाहिए और जो है धतूरा चाहिए, कनेर का आपको फूल मिल पाए, मदार की माला मिल पाए, तो ये सारी चीजें हमें पूजन सामग्री में चाहिए। अब हम पूजा करेंगे। पूजा विधि में शेयर कर रही हूँ। तो एक मैंने चौकी ली है और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। आप चाहे तो पीले और हरे रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। साफ सुथरा होना चाहिए, नया हो तो बहुत अच्छा है। सामने फोटो या प्रतिमा रखेंगे माता पार्वती और भगवान। तो आपके पास मूर्ति हो तो वो रख सकते हैं, फोटो हो तो वो रख सकते हैं। बगल में हम अष्टदल कमल बनाएंगे इस तरह से, और चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे और उसके ऊपर हम एक कलश स्थापना करेंगे। आप पीतल या तांबे का कलश ले सकते हैं। इस तरह से आम के पत्ते लगाएंगे और उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रख देंगे इस तरह से। तो ये कलश स्थापना हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भगवान, हाँ ये देखिए, इसको हम एक बर्तन में रख लेंगे। आप चाहें तो बीच में ऊंचा बर्तन लगा के बाहर एक और बड़ी थाली रख सकते हैं, तो जल जो है नीचे गिरेगा। तो इस तरह से एक बर्तन लिया है मैंने, पीतल का है, और उसमें हमने गणेश भगवान जी, शिव और माता पार्वती को स्थापित कर दिया है। सबसे पहले भगवान गणेश की हम पूजा करेंगे, उनको जल अर्पित करेंगे। फिर आप फोटो पे भी जल अर्पित कर सकते हैं, कलश पे भी हम जल से आचमन करेंगे। फिर सब भगवान जी को हम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद हम फिर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। भगवान शिव के अभिषेक के लिए सबसे पहले जल अर्पित करते हैं, उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाते हैं, फिर दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, शक्कर या चीनी चढ़ाते हैं, देसी घी चढ़ाते हैं। तो हर चीज का एक महत्व होता है। जैसे कि कच्चा दूध चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट नहीं होता है। दही चढ़ाने से पारिवारिक प्रेम बड़ा रहता है घर में। घी चढ़ाने से कोई भी रोग या कष्ट है वो दूर होता है। शहद चढ़ाने से संपदा, घर में धन की कमी नहीं होती है, संपदा बनी रहती है। और शक्कर, चीनी या खार चढ़ाने से बच्चे जिद्दी नहीं होते हैं। तो इन 5 चीजों जिससे हम अभिषेक करते हैं, सबका एक महत्व है और इसलिए हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इस तरह से हमें जल अर्पित करना है कि करके, और बाद में फिर हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। जैसे आपके बच्चे जिद्दी हुए हैं अगर, तो आप उनके लिए एक कटोरी चीनी या शक्कर लेके शिवालय जाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर आप वो शक्कर या चीनी या खाड़ वो आप बच्चों से भगवान शिव को अर्पित कराएं, तो उनका जो जिद्दीपन है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। 11 दिन तक ये आप उपाय कर सकते हैं। हल्दी कुमकुम लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे इस तरह से।
और हरियाली तीज का बहुत ही ज्यादा महत्व है। राजस्थान और हरियाणा साइड में रात में चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद जो है जल पीने की प्रथा है बहुत सी जगह। तो इस तरह से जो हरियाली तीज का व्रत है राजस्थान हरियाणा में ज्यादा बनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग मनाते हैं। और इसमें सिंगारा भेजने की भी प्रथा है मायके की तरफ से। पूरे सिंगार का सामान, कपड़े, घेवर, ये सारी चीजें मायके पक्ष से ससुराल पक्ष की तरफ भेजा जाता है। तो पहला जो हरियाली तीज है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो इस तरह से हम सामने जो फोटो या प्रतिमा रखी हुई उसकी भी पूजा करेंगे। भगवान गणेश को हम दुर्वा अर्पित करेंगे अगर आपको मिल पाए। देखिए जो भी सामान है आसानी से जो भी उपलब्ध होता है उसी में पूजा करेंगे। आप सिर्फ जल चढ़ा देंगे तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे भोलेनाथ बहुत ही सीधे साधे हैं। तो माता पार्वती को लाल रंग का फूल अगर आपको मिल पाए तो वो चढ़ाएंगे। भगवान शिव को सफेद रंग का फूल चढ़ाएंगे। भगवान गणेश को पीले रंग का अगर फूल मिल पाए तो वो चढ़ाएंगे। सामने प्रतिमा में भी हमको इस तरह से फूल अर्पित करना है। माला पहनाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें, और जो हमने कलश स्थापना की है उनकी भी पूजा करेंगे। वहां पर भी हम गंगा जल से आचमनी करेंगे, फूल पुष्प चढ़ाएंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे। कलश पर भी आप चाहे तो स्वस्तिक बना सकते हैं। फिर भगवान शिव को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र जो है 5, 7, 11 इस तरह की संख्या में चढ़ाया जाता है। समी के पत्ते मिल पाए तो भगवान शिव को समी के पत्ते चढ़ाएंगे। धतूरा मिल पाए तो धतूरा चढ़ाएंगे। भांग के पत्ते मिल पाए तो भांग चढ़ाएंगे। तो वैसे तो सावन का महीना चल रहा होता है और सावन के महीने में सारी चीजें किसी भी पूजा जहां पर फूल माला मिलता है वहां पर आसानी से मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें बनाएंगे। मदार की माला मिल पाए तो वो चढ़ाएंगे। तो जो भी आसानी से उपलब्ध हो पाए वो सारी चीजें हम इस तरह से घर में आसान तरीके से पूजा कर सकते हैं। इसी तरह शिवलिंग पे आप चाहे तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। वस्त्र पहनाएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे। आप लाल या पीले रंग का वस्त्र चढ़ा सकते हैं। नई साड़ी अभी मैं जैसे बताऊंगी चढ़ाऊंगी। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। एक एक करके सारा श्रृंगार का सामान माँ पार्वती को छुआते हुए वहां पर रख देंगे। जो बिंदी है वो माँ पार्वती को लगा देंगे। जो मेहंदी है थोड़ी सी मेहंदी माँ पार्वती को छुआ देंगे, लगा देंगे। और इस तरह से महावर डालता इस तरह से थोड़ा थोड़ा माँ पार्वती को हम लगा देंगे और बगल में इस तरह से श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने बताया सिंगारा के बारे में। सिंगारा जो हरियाणा और राजस्थान में इसकी प्रथा होती है। इसमें भी सारा सिंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बहुत से लोग सोने का सामान भी देते हैं, सोने के आइटम भी भेजते हैं, पायल भेजते हैं बेटी के लिए। घर के और सदस्यों परिवार के लिए भी सामान भेजते हैं, कपड़े भेजते हैं। तो ये प्रथा काफी सालों से चली आ रही है। धूप दीप जलाएंगे। तो इस तरह से धूप दीप जलाएंगे, आरती करेंगे। तो इस तरह से सारा चीज चढ़ा लेने के बाद हमें आरती करनी है। लेकिन आरती करने से पहले हमें हरियाली तीज की व्रत कथा सुननी होती है। मैं चैनल पर 27 जुलाई को डाल दूंगी सुबह सुबह। आप मेरे चैनल पर ही आके हरियाली तीज की व्रत कथा सुन सकते हैं। जो भी भोग आपने बनाया है वो भोग अर्पित करेंगे। फल फूल चढ़ाएंगे, जैसे केला, जो भी ऋतु फल आसानी से मिल पाए हम वो चढ़ा सकते हैं। जो भी मिठाइयाँ आप अपने अगर हाथों से बना के चढ़ाना चाहें तो वो चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से फल फूल मिठाइयाँ चढ़ाएंगे, भगवान को भोग अर्पित करेंगे। 3 बार आशीर्वाद रखकर भगवान को भोग लगाएंगे। उसके बाद भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव भगवान जी की हमें आरती करनी है। और ये देखिए सारे फल फूल जो भी हैं वो चढ़ा देंगे। तो उसके बाद हमें आरती करनी होती है, सुहाग लेना होता है। सुहाग लेने में क्या करते हैं कि 7 बार हम माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाते हैं और 7 बार खुद को लगाते हैं, फिर हाथ धोते हैं और 7 बार फिर सिंदूर चढ़ाते हैं। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है। तो सुहाग लेना बहुत जरूरी होता है। पूजा के बाद इस तरह से देखिए सुहाग लेते हैं। उसके बाद जो भी चीजें आपने चढ़ाई हैं प्रसाद के रूप में खुद पहन लें। जैसे चूड़ी, आप 2 चूड़ी निकाल के पहन लें, बिंदी लगा लें। तो इस तरह से उसमें प्रसाद के रूप में जो भी श्रृंगार का सामान है उसे लें। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि। धन्यवाद।